हेलो बच्चों, आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है। इनके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा कि बड़ी आकृति को छोटी आकृति में चेंज करके हम उसको पास में कैसे देख सकते हैं, इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। लिख लीजिए कापी पर, पेन कापी निकाल के लिखिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? इस माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, माइक्रोस्कोप जो है एक प्रकार का डिवाइस है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच मैग्निफाइड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा बना करके दिखाने, जो छोटी आकृति को बड़ा करके दिखा करके हमें दिखाता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। लिख लीजिए कापी पर, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्निफीज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, विच मैग्निफीज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े में दिखाना, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ी इमेज में दिखाना, यही क्रिया है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, लिख लीजिए कापी पर। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच मैग्निफीज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो बड़े रूप में दिखाता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें होती हैं, एक अल्फ़ा एंगल और एक बीटा एंगल। अल्फ़ा एंगल क्या होता है उसके बारे में देखिए। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अल्फ़ा एंगल और दूसरा बीटा एंगल। इसी के ऊपर हम पूरा थ्योरी है इसकी माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अभी देखो इसके बारे में आप कापी पेन निकाल लीजिए। माइक्रोस्कोप बहुत यूजफुल कार्य करता है। माइक्रोस्कोप का फार्मूला होता है, इसमें डी क्या होता है? डी स्मॉल डिस्टेंस बाई आई, विजुअल स्मॉल डिस्टेंस, विजुअल स्मॉल डिस्टेंस ऑफ आई, नॉट विजुअल डिस्टेंस ऑफ आई, डिस्टेंस ऑफ आई। मतलब आँख से हम मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, अच्छे ढंग से देख सकते हैं। देख तो इन्फिनिटी देख सकते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से देखने के लिए हमें कुछ दूरी पर, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, ये पेन है या चाक है, इसको अच्छे ढंग से हम देख सकते थे अपनी 25, एक डिस्टेंस, एक लिमिट होती है 25 सेंटीमीटर। इस इतनी दूरी पर हम इसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। इसी को कहते हैं विजुअल डिस्टेंस ऑफ आई। एट लीस्ट डिस्टेंस टू सी, इसको क्या कहते हैं? एट लीस्ट डिस्टेंस टू सी ऑब्जेक्ट, एट डी। ठीक, जनरली डी बराबर 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस डी कितना होता है? जनरली डिस्टेंस डी बराबर 25 सेंटीमीटर। जनरली आँखों की दक्षता होती है 25 सेंटीमीटर देखने की, बहुत अच्छे ढंग से 25 सेंटीमीटर। अगर ज़्यादा दूर है तो रेटिना पर फोकस उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है जिसकी लंबाई है ए और बी,
और इसके बाद में यहाँ पर दोनों मिलके यहाँ बनाएंगे, यहाँ एंगल अल्फ़ा बना लीजिए। तो यहीं पर अगर मान लीजिए आँख है, ये आपकी आँख है, तो आँख में जो ये बनेगा रेटिना पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये जितना ये अपनी जगह होगी उतने ही तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके मतलब ये अल्फ़ा कोण यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे तो ये कोण बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दूर से। तो यहाँ पर अगर इसको बढ़ाते चले जाओगे तो ये एंगल भी कम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे बढ़ाओगे तो एंगल कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डी डिस्टेंस है, डी बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये रेटिना पर एकदम कंप्लीट बनता है। यहाँ पर रेटिना पर या जितना हमारा रेटिना होता है वो तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट जो बनाया गया ये क्लियर होता है, ठीक है। तो यही 25 सेंटीमीटर पर हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। और विजुअल एंगल क्या होता है, ये तो विजुअल डिस्टेंस हो गया। विजुअल एंगल क्या होता है, विजुअल एंगल भी ज़रूरी है। विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, यानी विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी विजुअल एंगल भी बनेगा। विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस डी, केप्ट एट डिस्टेंस डी, इज अल्फ़ा, इसे कहते हैं विजुअल एंगल अल्फ़ा, ठीक है। देख लीजिए बिगाड़ दें इसको, उतार लीजिए कापी पर, अच्छे ढंग से लिख लीजिए। ये क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइड स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा रूप में दिखाई पड़े उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। विजुअल डिस्टेंस ऑफ आई, आँख की देखने की क्षमता कितनी होती है, कितनी दूर तक वो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। यही डिस्टेंस होता है विजुअल डिस्टेंस ऑफ आई। एट लीस्ट डिस्टेंस टू सी ऑब्जेक्ट एट डी, उसको हम डी डिस्टेंस के नाम बताते हैं। जनरली डिस्टेंस डी बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और विजुअल एंगल क्या होता है, विजुअल एंगल वाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस डी इज अल्फ़ा, ये विजुअल एंगल होता है, ठीक है। बिगाड़ दें इसको। अब विजुअल एंगल क्या होता है, यानी अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा क्या होता है, अब देखिए अभी बताएं। और एंगल बीटा क्या होता है, एंगल बीटा क्या है, इसके लिए हम पहले बनाएंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है देख लीजिए इतना। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है रखा, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ, और यहाँ से ये बहुत छोटा एंगल बनाया जाए, यहाँ पे ये डिस्टेंस डी है और ये कोण अल्फ़ा हो, तो ये अल्फ़ा कोण जो है वही एंगल ऑफ विजुअल, ये अपनी आँखों से देख रहे हैं। यहाँ से हम आँखों से देखें इस तरीके से, तो ये वस्तु दिखाई पड़ेगी, इसको कह लेंगे HO, ये D है। तो विजुअल एंगल का मान हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा HO/D, ये बन गया विजुअल एंगल का एंगल, ठीक। अल्फ़ा एक बहुत छोटा कोण है, जबकि हमने इसे बड़ा दिखाया, लेकिन वो है, ये हमारी डिस्टेंस D है और ये इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट O है, HO है, और एंगल देख रहे हैं यहाँ से अल्फ़ा। ये बगैर माइक्रोस्कोप, कोई लेंस नहीं लगा है, बगैर लेंस से हम इसको जब कोण देखते हैं ऊंचाई की दूरी, तो यहाँ पर अल्फ़ा कोण होगा tan अल्फ़ा और HO। ये आँखों से ही देख रहे हैं, सिर्फ कोई लेंस नहीं लगाया, ना माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया, तो वो एंगल को कहते हैं tan अल्फ़ा बराबर होता है HO/D, ये बताया, ठीक। ये हमारा सीधी आँखों में।
दिखाई पड़ता है। ऐसे टेन बीटा बनाएंगे, उसके अंदर बनाएंगे। जैसे ये उत्तर लेंस रखा हुआ है, एक उत्तर लेंस है ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसका फोकस अंतर यहाँ पर है। ये आपका फोकस अंतर है, जितना इधर होगा यहाँ से उतना ही इधर होगा, फोकस अंतर बराबर होगा। यहाँ पर फोकस अंतर के बाहर या अंदर कोई वस्तु रखी है, ये कोई रखी है, ये वस्तु रखी है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से प्रकाश की एक किरण तो इधर जाएगी, ठीक है, एक किरण जाएगी इसके के ओ से होती हुई जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, और एक किरण इससे होती हुई जाएगी ये फोकस तक, ठीक है, एक किरण इधर जाएगी फोकस तरफ होती हुई, ऐसे चली जाएगी, एक किरण इधर चली जाएगी। फिर से देख लीजिए, जरा बड़ा बनाए आज से, यहाँ बड़ा, ये है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, साधारण माइक्रोस्कोप इससे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं ना सिंपल माइक्रोस्कोप में। ये बना दिया आपके प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर इसका फोकस है, ये फोकस, और इधर ही फोकस है, ये F1 है और ये F2 है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई इस तरीके से, और पहले यह ओ से जाएगी, फिर फोकस से जाएगी, पहले सीधे समांतर जाएगी इस तरीके से, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होगी, और समांतर होने के बाद ये फोकस से पुनः चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। दूसरी यहाँ से ऑब्जेक्ट से होकर जाएगी, ये ओ से होकर जाएगी, ऐसे चलेगी प्रकाश की किरण ये, और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु पर ये मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर ये यहाँ पर ये अब ए डैश बी डैश, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारे वर्चुअल, ये कैसी बनेगी, फैलती हुई बनेगी, डाइवर्जिंग रे बनेगी, डाइवर्जिंग रे, ठीक है। जब यहाँ से हम आँख से देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आँख से देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, जब आँख देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा म्यू ई, मान लें कि ई माने होता आँख से देख रहे हैं, ई का मतलब आँख से देख रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको लिखा, ठीक है। उतार लीजिए इस चित्र कापी पर। अच्छा, यहाँ से यार इसकी डिस्टेंस HO हो गया, ये हमारा HI है, इमेज बनेगी, ये HO है, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस UE है, UE मान ले, कभी कभी कोई किताबों कुछ और मान लेते हैं UE। अब देखिए यहाँ पर जो ये कोण बीटा है, जब हम आँख से देखते हैं तो ये एंगल बीटा है, ये भी बीटा कर सकते हो, इसके बटे इसके, ये बीटा हो गया, चाहे इसके बटे ये लिख दीजिए बीटा, यानी AB, ये A डैश और B डैश बन गया, ये बीटा एंगल बनेगा। तो tan बीटा लिख सकते हैं हम, tan बीटा बराबर HO अपान म्यू ई, ये tan बीटा हो गया। और tan अल्फ़ा निकाल चुके हैं, tan अल्फ़ा बराबर HO अपान UE, ठीक है। ये दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। उतार लीजिए इतना। अब मैग्नीफिसेंट क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ तक इतना थोड़ा हम बिगाड़ दें लिखने के लिए। मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन
ऑफ माइक्रोस्कोप इसका एक यम जिसे कहते हैं एम बराबर किसके होगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज। क्या करेंगे हम, विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज, ठीक, इसे को कहते हैं बीटा। ये बीटा के बराबर होती है फाइनल इमेज बीटा। और दूसरी क्या होती है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी इज अल्फा, ये अल्फा कहलाता है। मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप कैसे निकालेंगे, क्या चीज़ होता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाई दी, ये वाला विजुअल एंगल, ये विजुअल एंगल फॉर्म बाई दी फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज जो बनी है, ये वाली इमेज जो बनाई है, उससे जो कोण बनता है बीटा, वो कहलाता है बीटा। और इसमें साधारण आँख से जब देखते हैं, विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी इज अल्फा, जो साधारण आँख से देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, जो एंगल बनता है, इसका जो एंगल बनता है वो कहलाता है अल्फ़ा। बीटा क्या है, बीटा ये एंगल, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ये एंगल अलग से, ये मान लीजिए अल्फ़ा, ये एच ओ, यहाँ से डिस्टेंस डी है, ये अल्फ़ा को, ये अपनी आँख से देख रहे हैं, इधर साइड से हम देख रहे हैं, इस तरह साइड से अपनी एक एक्चुअली आँख से देख रहे हैं ना अल्फ़ा एंगल पर, तो ये एच ओ अपान डी, ये विजुअल एंगल अल्फ़ा कहलाता है। यानी टेन अल्फ़ा और एच ओ अपान यू ई, और टेन बीटा बराबर होता है एच ओ अपान यू ई। अब टेन अल्फ़ा बराबर एच ओ अपान डी कह लीजिए इसको, क्योंकि ये डिस्टेंस डी होता है, तो ये एच ओ अपान डी हो गया, टेन अल्फ़ा और टेन बीटा और एच ओ अपान म्यू यू ई। ई माने आँख से, आँख की तरफ देख रहे हैं ना, इधर से देख रहे हैं, आँखों से, यहाँ से देख रहे हैं ना, तो इसलिए इसको यू ही लिखते हैं। ठीक आया समझ में। तो टेन अल्फ़ा टेन बीटा का मान हमने निकाल दिया, वही इसमें अल्फ़ा बीटा में चेंज करके लिखेंगे। तो टेन बीटा बराबर एच ओ अपान यू ई। ठीक है, बिगाड़ दें। अब देखिए, अब हम मान रखना चाहते हैं क्योंकि m बराबर होता है, m बराबर हो गया बीटा अपान अल्फ़ा। मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, बीटा एंगल अपान अल्फ़ा। बीटा एंगल समझ गए, ये वाला एंगल। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा बगैर इस इंस्ट्रूमेंट के, बगैर माइक्रोस्कोप के, हम साधारण अपनी आँख से जिस तरह देखते हैं, उसकी क्षमता डी की लगभग 25 सेंटीमीटर क्षमता होती है। साधारण आँख से देखते हैं तो जो अल्फ़ा कोण बनता है उसे कहते हैं ये अल्फ़ा। अब इसमें आप जानते हैं ये कोण अल्फ़ा बीटा वेरी स्मॉल, अल्फ़ा एंड बीटा वेरी स्मॉल एंगल, अल्फ़ा और बीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो इसके मतलब हो गया टेन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा, क्यों अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल, यानी अल्फ़ा एंड बीटा वेरी स्मॉल, इसलिए टेन अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो गया। तो बराबर किसके है, टेन अल्फ़ा बराबर है एच ओ अपान डी के, एच ओ अपान डी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपान डिस्टेंस, जो आँखों का रियलिटी डिस्टेंस है वो डी कहलाता है। और टेन बीटा बराबर इसी तरीके से टेन बीटा इज इक्वल टू, बीटा बराबर हो जाएगा एच ओ अपान यू ई। ठीक है, अब तो यहाँ बीटा का मान हो गया, ये अल्फ़ा का मान हो गया। वो अल्फ़ा बीटा के जो मान निकलेंगे वो हम इसमें रखेंगे, तो यम का मान पता हो जाएगा। ठीक है,
अब रख दीजिए अल्फ़ा बीटा का मान जो ये रख निकाले हमने, बिगाड़ नहीं था ना। ठीक, अब देखिए अल्फ़ा बीटा का मान निकाल सकते हैं। एफ एम बराबर अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, एच ओ अपान हाइट ऑफ म्यू ई इंटू अल्फ़ा का मान कितना है, एच ओ अपान डी, तो डी ऊपर हो गया अपान नीचे हो जाएगा एच ओ, तो एच ओ कट गए दोनों, तो एम इसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, डी अपान म्यू ई, ये मैग्नीफिकेशन आ गया इसका। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, डी अपान म्यू ई। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, बिगाड़ दिया जाए। बिगाड़ दें तो अब मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, एम बराबर माइक्रोस्कोप कितना हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप में मान कितना हुआ, एम बराबर डी अपान म्यू ई, डी अपान म्यू ई, ये हुआ जगह, यानी एम बराबर हुआ है डी अपान म्यू ई। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, डी अपान म्यू ई, ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन। अब इसमें दो केस लगेंगे, केस 1 और केस 2। इसमें देखिए केस फर्स्ट, केस 1 में क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कहाँ से निकालेंगे, फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज आई है ए डैश बी डैश वाली, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। फाइनल इमेज जो निकली थी उसका डिस्टेंस डी है। जैसे यहाँ बनाया था अभी हमने, फाइनल इमेज कैसे बनाई थी, देखिए इस तरीके से बनाई थी। यहाँ से बस तो रखा था हमने, यहाँ पे एक इधर चला गया और दूसरा हमारा यहाँ चला गया। जब इसको आगे बढ़ाया था, अरे भाई गड़बड़ हो गया, रुको फिर से बिगाड़ बना हमारा। ये बनाई थी माइक्रोस्कोप में, इधर खींची थी और यहाँ पर हमने रखा था ऑब्जेक्ट, इधर बढ़ा दिया था और यहाँ पर ये फोकस था। फोकस जब मिलाएंगे इस तरीके से चली जाएगी रे, दूसरी रे यहाँ से चली जाएगी ये, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु मिलेंगी। ये बना था ए डैश बी डैश, यहाँ से बीटा कोण था ये, तो यहाँ एच ओ था, यहाँ पर क्या था यू ई था, और यहाँ पर एच आई, ये डिस्टेंस डी माना गया। ये फाइनल, इसको हमने डी पर लिया। ठीक है, प्रकाश की किरण इधर गई, ये प्रकाश की किरण इधर आई, इधर गई। ठीक है, ये इधर साइड रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे की तरफ ले गए। यहाँ पर हमने आँख से इसको देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके देख रहे हैं, तो ये बीटा एंगल है। और यहाँ फाइनल इमेज ऑफ परफॉर्म, ये फाइनल इमेज को हमने डी तक मान लिया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में u बराबर हो जाएगा माइनस यू ई। ठीक, b बराबर हो गया माइनस डी, पीछे तरफ है माइनस डी हो गया। f बराबर एफ ई। ठीक, ये सूत्र इसमें मान रख दीजिए, इसमें हम निकाल लें यू ई मान निकाल लें। ठीक है, समझ गए इसमें फाइनल इमेज को। ऐसे फाइनल इमेज को बाद में, अब की बार जब केस 2 में रखेंगे तो इन्फिनिटी रखेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे बनी जा करके। ठीक है, तो अब देखिए इसके यहाँ कैसे लगाएंगे सवाल को। अब 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u मान रख दीजिए। 1/f ही बराबर हो गया 1/b, b का मान कितना माइनस डी है, माइनस 1 माइनस म्यू ई। ठीक है, तो माइनस म्यू ई प्लस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 म्यू ई बराबर हो जाएगा 1/f ई प्लस डी।
ठीक, ये बना प्लस 1/d, ये फार्मूला बनाया, ठीक है। 1/μ ई छोटा ई है, म्यू ई 1/f ई 1/d, यही इसका मान हम यहाँ रख देंगे तो निकल आएगी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकल आएगी म्यू ई, और यहाँ पर d है ये, और अंदर क्या है, अंदर होगा इसका मान रखेंगे 1/μ का, 1/μ की d रह जाएगा, इसका मान कितना होगा 1/f ई प्लस 1/d, ठीक। तो m बराबर हो जाएगा 1 + d/f ई, ये हमारा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आ गया, ठीक। इसको कहेंगे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। क्या कैसे निकाला हमने, u बराबर इतना माइनस म्यू ई छोटा है, b बराबर -d, f बराबर f ई, ये f ई भी शॉर्ट में लिखा गया, और सूत्र लगा दिए f बराबर 1/f 1/b माइनस 1/u, इसके मान हमने रख दिए। मान रखने के बाद में जो ये पुट वैल्यू हमने इसमें रख दी, यानी m बराबर d/μ ई में रख दी, तो यह d तो d आ गया, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये थी, वो हमने यहाँ रख दी, तो इसका मान जब मल्टीप्लाई अंदर किया तो इस तरीके से ये कंडीशन आ गई, ठीक है। उतार दीजिए कापी पर। अब केस सेकंड देखिए, बिगाड़ दिया जाए। ये फर्स्ट केस है, अब केस सेकंड देखिए। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बनेगा, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट रियलाइज्ड आई, मतलब रियलाइज्ड आईज, साधारण आँख से देख रहे हैं, फाइनल इमेज शुड बी, फाइनल इमेज शुड बी इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें जब आँखों से देखते हैं तो फाइनल इमेज शुड बी इन्फिनिटी पर हो तब इमेज के बनेगी। तो इसमें देखिए तुम जानते हो u बराबर -ue हो जाएगा, और b बराबर इन्फिनिटी, और इसके बाद में f बराबर f ई, आप जानते हैं इस तरीके से ये तीनों मान हो जाएंगे। अब की बार इसका मान इन्फिनिटी में रखेंगे, तो m बराबर किसके था, m बराबर था d/μ ई, इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, मान लीजिए 1/f ई बराबर 1/∞ माइनस 1/-u ई, ठीक है। तो माइनस प्लस हो गया, 1/μ ई बराबर हो जाएगा 1/f ई। अब क्यों m बराबर क्या था, m बराबर था d/μ ई, तो इसका मान कितना दिया, यहाँ दिया हुआ, तो m हो जाएगा d/f ई। ये बनेगा मैग्नीफिकेशन ऑफ इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी का मैग्नीफिकेशन आएगा वो ये होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने बता दिया है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। हम बिगाड़ दिया जाए इसको भी लिखा हुआ, तो इसके मतलब दो कंडीशन हो गई, फर्स्ट और सेकंड। बिगाड़ दें, अब इसमें देखिए अभी हमने सूत्र निकाला था m बराबर मैग्नीफिकेशन d/μ ई, ये दो कंडीशन निकाली थी d/μ ई, ठीक है। तो इसमें दो बातें आती सामने, यानी फर्स्ट में क्या आता है, इधर साइड में ये फर्स्ट हो गया, इसको सेकेंड टाइप बना लीजिए। फर्स्ट में क्या है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन,
फाइनल इमेज, इसको कहते हैं फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कितनी आई थी? फाइनल इमेज आई थी, फाइनल इमेज एट डी से निकाली थी, तो कितनी आई थी? m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ वाली फाइनल इमेज, ये आई फाइनल इमेज। ठीक, अच्छा इसमें क्या निकली थी? नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या था? नॉर्मल एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या था? मिनिमम मैग्निफिकेशन थी। यहाँ क्या था? मिनिमम मैग्निफिकेशन था। मिनिमम मैग्निफिकेशन। रियलाइज्ड आई मतलब रिलैक्स्ड आई साधारण आंख से निकालते थे। तब पीती फाइनल इमेज इन्फिनिटी, यानी फाइनल इमेज कितनी बनती थी? इन्फिनिटी बनती थी। तो यहाँ पर क्या निकला था? m बराबर निकला था, इसमें d अपॉन एफ आया था, ये निकला था। ठीक, इसमें निकला था m बराबर d अपॉन एफ। इस तरीके से हम देखते हैं कि d अपॉन एफ जो है इज लेस देन 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, ये इस तरीके से ये बनेगा। सबसे कम होगा डी अपॉन एफ, इससे मैग्निफिकेशन का सबसे कम डी अपॉन एफ, और सबसे बड़ा होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो इसमें माइक्रोस्कोप से इतना मैग्निफिकेशन अधिक मिलता है, इसमें अधिक मिलेगा। इसीलिए हम माइक्रोस्कोप से देखने से छोटी आकृति बड़ी में दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको समझा दिया है। आप अच्छे ढंग से तैयार कर लाइए। हो सकता है और आप अच्छे ढंग से और तैयार कर लेते हों तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।